जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि अयोध्या में जो जमीन विवाद है उस मामले पर गृह मंत्रालय की नजर। गृह मंत्री ने अयोध्या जमीन विवाद को लेकर जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि इस मामले में रिपोर्ट तलब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की उनकी तरफ से की गई थी और सूत्रों के हवाले से खबर यह आई कि योगी रिपोर्ट देखकर संतुष्ट हैं। अब इस मामले में मतलब अयोध्या जमीन विवाद में गृह मंत्री ने रिपोर्ट मांगी है, पूरी जानकारी मांगी है। मतलब गृह मंत्रालय इस पूरे मामले में अब एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। हम सीधे लिए चलते हैं आपको, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं, उनसे समझते हैं जरा जिस तरीके से अयोध्या जमीन विवाद मुख्यमंत्री की तरफ से रिपोर्ट तलब की गई थी और जानकारी ये मिली कि मुख्यमंत्री कमोबेश संतुष्ट नजर आए उस रिपोर्ट से, लेकिन अब गृह मंत्रालय का एक्टिव होना और खुद गृह मंत्री का पूरी जानकारी मांगना, ये क्या दिखा रहा है पंकज? सुमेरा, शुरुआत में ये समझ में आया और महसूस किया गया ट्रस्ट सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से, हालांकि राज्य सरकार का इस मामले में कोई मतलब रोल नहीं है, लेकिन ये लगा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग शुरुआत में ठीक से अपनी बात नहीं रख पाए। तो इस ब्यौरे को कि आखिर ज़मीन के बारे में जो कहा जा रहा है कि 10 मिनट में 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो गया, उसके बारे में कैसे लैंड डील हुआ, किस तरीके से ट्रस्ट को ज़मीन मिली, उसके बारे में अयोध्या के अधिकारियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की और पूरी चीज़ समझी है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस पूरे मामले को जानना चाहता है। आप जानते हैं कि 2 दिनों तक ट्रस्ट की जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कमेटी की बैठक चल रही थी अयोध्या में, जिसमें खुद नृपेंद्र मिश्रा भी थे वहाँ मौजूद, चंपत राय जो ट्रस्ट के हैं वो भी मौजूद थे। तो ये सारी चीज़ें जो जिस तरीके से पूरी जानकारी आई है वो अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को ही बताया जाएगा। वो जानना चाहते हैं आखिर सच क्या है। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ और हम सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दरअसल ये खबर जो हमने आपको बताई कि गृह मंत्रालय एक्टिव हुआ है, गृह मंत्री ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है, अयोध्या जमीन विवाद, ये खबर नीरज ने ही हम तक पहुंचाई है और समझते हैं नीरज से कि इस खबर के मायने आखिर क्या है। नीरज, गृह मंत्रालय का एक्टिव होना, गृह मंत्री का खुद पूरी जानकारी तलब करना। देखिए, राम मंदिर जो ट्रस्ट है कहीं ना कहीं उसको समझना जरूरी है कि गृह मंत्रालय ने ही उसको गठित किया है और गृह मंत्रालय का एक अधिकारी हमेशा पदेन सदस्य होता है। ऐसे में जब भी ट्रस्ट पर कोई आरोप लगेंगे या ट्रस्ट पर कोई किसी तरह की उंगली उठेगी तो निश्चित रूप में गृह मंत्रालय का राइट बनता है कि उस पर रिपोर्ट तलब की जा सकती है और ट्रस्ट भी उतना ही लायबल है उनको रिपोर्ट देने के लिए। तो निश्चित रूप में चूंकि इतना बड़ा मामला है, लोगों ने आरोप लगाए हैं, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए, आज अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया। तो ऐसे में गृह मंत्रालय इस पूरे मामले पर समझना चाहता है कि आखिर क्या बात है, क्यों ऐसी बातें उठकर सामने आ रही, क्या चूक हो रही है। इस पर एक रिपोर्ट मांगी गई थी जिस पर ट्रस्ट ने, जो मेरी जानकारी उसके अनुसार ट्रस्ट ने अपनी पूरी फॉर्मेलिटी करते हुए एक रिपोर्ट भेज भी दी है गृह मंत्रालय को, जिस पर गृह मंत्रालय अध्ययन भी कर रहा है और अध्ययन करने के बाद वो तय करेगा कि आगे क्या करना है। फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि ट्रस्ट से जानकारी मांगी गई थी और ट्रस्ट ने वो जानकारी गृह मंत्रालय को सौंप दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नीरज पांडे बता रहे हैं कि जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी मांगी गई थी और ट्रस्ट की तरफ से वो जानकारी गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।